Hey, hi everyone, this side Kapil. So, today I am going to teach you second concept of geometry. So, I hope you all are doing good. Let's start. So, the concept related to median. ओह स्पेलिंग शुरू में स्पेलिंग गलत लिखती है भाई थोड़ा सा मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है। ठीक है, इस ट्राइंगल के वर्टेक्स से मैं यहाँ पे एक लाइन डालता हूँ और ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ए बी सी, तो अगर इसको डी बोल दो मैं यहाँ पे, तो मेरा सी डी इक्वल टू क्या होगा? मेरा टी बी होगा। ठीक है, अब एक ट्राइंगल में मैं कितने मीडियन बना सकता हूँ? मैं तीन, एक यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है, ठीक है। इसको मैं ई बोलता हूँ, इसको मैं एफ बोलता हूँ। अब जहाँ पे ये तीनों मीडियन आपस में मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं हम? सेंट्रॉइड। और ये सेंट्रॉइड मेरा कोई सा भी ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसको मैं जी से शो करूँगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाऊँ, यहाँ पे ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। थोड़ा सा ये पतला करते हैं इसको, यहाँ से ये यहाँ पे ये जी। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो सेंट्रॉइड है वो इस लाइन को 2:1 में करता है डिवाइड। 2:1 में, पूरा 2:1, 2:1। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से ए जी और जो मेरा जी डी का रेशियो क्या होगा? 2:1। ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर एनी ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, जो मेरा सेंट्रॉइड है, इट विल डिवाइड इनटू 2:1। जो मेरा वर्टेक्स से आएगा उसको मैं टू बोलूँगा, और जो यहाँ पे मेरा 1। ठीक है, और हम ट्राइंगल में 3 मीडियन डाल सकते हैं और मीडियन साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में करता है डिवाइड। ठीक है, तो हमने जो मीडियन के 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि मीडियन क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, और जब 3 मीडियन आपस में मिलती हैं एक जगह पे, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसको हम जी से शो करते हैं। और ये लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसी से हमारे क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। अब वो तो मेरा क्या था? कोई भी ट्राइंगल था। अब मान लो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेता हूँ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों साइड क्या होती हैं? आपस में इक्वल। तो इसको मैं ए बोल सकता हूँ, इसको भी ए और इसको भी ए, ना, यहाँ से ए बी सी। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या डाले? यहाँ पे 3 मीडियन। ठीक है, और इसको मैंने जी बोल दिया, और यहाँ पे मेरा ये डी आ गया। ठीक है, तो जो मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके केस में क्या होता है कि जो मेरा मीडियन और हाइट दोनों एक ही होती हैं। ठीक है,
ए डी ही मेरा क्या है, मीडियन है, और ए डी मेरी क्या है, हाइट है। ठीक है, और मुझे पता है कि जहाँ पे तीनों मीडियन आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, और वो लाइन को 2:1 में करता है डिवाइड। तो यहाँ से ए जी और जो मेरा जी डी है उसका रेशियो कितना होगा, 2:1। ठीक है, अब देखो अब जो मेरी हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की वो क्या होती है, √3/2 A=H। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको 2x और 1x मान लूँ, कोई दिक्कत है नहीं है। तो मेरे को ये यहाँ से मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि मेरा 3x = कितना है, √3/2a। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, √3/2 a×3। तो यहाँ से जो 3 है उसको मैं √3 × √3 लिखूँ, तो यहाँ से मेरे क्या आएगा, a/√3। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब इसके लिए क्या होगी, a/√3। और वैसी जो मेरा वो है ए जी, जब x की वैल्यू a/√3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, a/√3। क्या होगी, a/√3। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की उसमें देखूं फॉर्म में, तो यहाँ से मुझे अगर मुझे क्या निकालना है, ए जी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, और मुझे क्या दी हुई, साइड दी हुई है, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि ए जी की वैल्यू क्या होगी और ये मेरा जी डी की वैल्यू क्या होगी, वो a/2√3। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा इसको एक लेवल अप करते हैं इसको। अगर यहाँ बाहर से मैं एक सर्कल डाल दूँ ये, और अंदर से भी एक सर्कल डाल दूँ ये, और मैं बोल दूँ कि मेरी मेरी सरकम रेडियस क्या होगी और मेरी इन रेडियस क्या होगी, तो बताओ क्या होगी। तो आपको पता है क्या कि जो मेरी इन रेडियस है, ये सर्कल है, इसकी जो रेडियस कितनी है, जी डी कितनी है, जी डी, और जी डी की वैल्यू क्या है मेरे यहाँ पे, a/2√3। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इन रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी है, 2a/2√3। और जो मेरी सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस की जो बड़ी वाली है ए जी, तो ए जी की वैल्यू कितनी है, a/√3। तो ए जी को मैं आ लिख सकता हूँ बड़ा वाला, तो a/√3। तो एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें मीडियन और हाइट क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो कोइंसाइड करते हैं। अब यहाँ से जब मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल रखा और इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर से सर्कल रखा, एक तो मैंने बोला सरकम रेडियस, एक को बोला मैंने इन रेडियस, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, मेरे को मिल गया इन रेडियस मिल गया, और ये मुझे क्या मिल गया, सरकम रेडियस। ठीक है, अब यही चीज़ें हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड x इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस y। कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरा, इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस y, जो कि मेरे एक सर्कल के अंदर है ऐसे। ठीक है, ये होगी इसकी रेडियस y। तो मुझे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। अब आपको पता है कि मुझे क्या निकालनी है, इसकी सरकम और निकालनी है रेडियस। अब सरकम रेडियस क्या है मेरी, ये r। तो इस केस में मेरा जो r क्या दिया है,
वाई, और साइड क्या दी है, एक्स अपॉन √3, तो क्या होगा मेरा √3 वाई इक्वल टू एक्स। सो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अब मान लो ऐसे देता कि ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एक सर्कल को करता है इंस्क्राइब, तो तब क्या होता मेरा करेक्शन, तब तो सिंपल होता कि वाई एक्स अपॉन 2√3, तो यहाँ से ये आता मेरा, ठीक है बस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन शो हो रहा है, ये क्वेश्चन तो इनका यूज़ करके देखता हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने ये, अच्छा हो रहा है यूज़, बस मैं देख रहा था कि कैसे होता है ये। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जूम होता है कहीं से, नहीं, जूम इंसर्ट और रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, ऐड पेन पेन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखता हूँ जूम भी होता है क्या ये, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि एक सर्कल है, पेन दूसरा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये है सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मुझे क्या निकालना है, इनकी रेडियस। तो मुझे पता है कि इसकी रेडियस हमारी कैसे निकलेगी, ऐसे, तो आर इक्वल टू मेरा क्या होगा, अभी तो बताया, अगर साइड को ए मान लूँ तो मेरा क्या होगा 2√3, ठीक है, ठीक है ऐसे। तो इसने बोला है कि ये क्वेश्चन देखो कि जो क्वेश्चन है कैन बी आंसर बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, मतलब एक से दे सकता हूँ, एक से नहीं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि दोनों से दे सकता हूँ। थर्ड क्या कहता है कि अगर मैं दोनों का यूज़ करूं तब दे सकता हूं। फोर्थ कहता है कि मैं दोनों का यूज़ भी करूं तब भी मैं आंसर नहीं दे सकता हूं। अब देखो यहाँ से कि द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब जो मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया दिया हुआ कितना, 16√3। अब जैसे ही मुझे इसका एरिया दिया हुआ है तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, साइड निकाल दूंगा कि नहीं निकाल दूंगा, देखो साइड निकाल दूंगा मैं यहाँ से, √3/4 a² 16√3, तो √3 से √3 गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई, 4 2 8, कितने 8, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, मेरा रेडियस निकल जाएगा। स्टेटमेंट 2 पैरामीटर दिया हुआ है, तो 3a = 24, a = 8, तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगा r। इट मीन्स ऑप्शन बी कि मैं दोनों स्टेटमेंट से क्या दे सकता हूँ, आंसर दे सकता हूँ, ठीक है, 1 का इस्तेमाल करके भी और 2 का इस्तेमाल करके भी, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने खुद ही वो किया है फ्रेम। अब इसमें सेम है तीनों स्टेटमेंट, बट डी है थोड़ा एक अलग स्टेटमेंट, कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकता हूँ विदाउट यूजिंग स्टेटमेंट, विदाउट यूजिंग स्टेटमेंट। विदाउट यूजिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये तो सिंपल है भाई, मुझे बोला आर अपॉन क्या निकालो, आर निकालो। अब आर अपॉन आर निकालने के लिए क्या मुझे ये दोनों चीज चाहिए, नहीं, मैं तो इनका रेशियो वैसे ही निकाल दूंगा। तो इनका रेशियो क्या होगा मेरा, 2:1, क्योंकि मुझे पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें जो मीडियन होती है वही मेरी हाइट होती है, और वो मीडियन क्या करती है, 2:1 में उसको डिवाइड करती है लाइन को, तो वहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, ये 2:1। इसका मतलब मुझे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा रिगार्डिंग मीडियन और स्पेशली सेंटर्ड वाला, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, डू लाइक एंड ऑल्सो डू कमेंट। थैंक यू।